साथियों, अभी मुझसे पहले जो बोले वक्ताओं ने ये बताया है कि कैसे जो प्रदेश में और देश में जो सरकार है वो कैसे गांधी जी का जो निशान मिटाने में वो लगे हुए हैं। साथियों, और एक बात मैं आपके बीच में बताना चाहता हूँ कि आप लोग को जानकारी होगा, ये हमारा जो राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रध्वज खादी से बनना चाहिए। वैसे ये सरकार जो आने के बाद खादी का उसका जो कोड होता है, कोड को बदल दिया है। अभी कोई भी कपड़ा से या प्लास्टिक में से भी वो झंडा अभी बन सकता है। ऐसे एक खादी जो ये भी एक गांधी जी का निशान है, खादी को भी वो ख़त्म करने में लगे हुए हैं। अभी हाल में ही जो इसी साल जो राष्ट्रपति अभिभाषण में ये सरकार ने कहा है कि खादी का 4 गुना सेल्स बढ़ा है। ये जो भी ये कह रहे हैं झूठ है। देश में हर दिन ख़त्म होते जा रहे हैं। और खादी आप लोग जानते हैं, खादी जो हैंड स्पन और हैंड वोवन मतलब हाथ से कताई हुआ सूत से जो बुनाई होता है वही खादी होता है। लेकिन आज का दिन खतिन लोग उन लोगों का आमदनी रोज़ 40 रुपए से भी कम है। ये हमने पार्लियामेंट में इस पर मैंने बोला हूँ। इसके बारे में संबंधित मंत्री ने माना भी है। और ये जैसे गांधी जी का जो निशान और समाजवादी लोगों का जो निशान मिटाने में ये सरकार लगा हुआ है, तो अभी मेरा आप इस संस्था के साथ मैं रिश्ता के बारे में भी जो बता रहा हूँ। मैं जब से मैं राजनीति में आया हूँ 38 साल पहले, जैसे उस समय हम लोगों का पार्टी का नाम जनता पार्टी था। उस समय यही डॉक्टर आनंद कुमार जी हम लोगों का पार्टी का प्रशिक्षण शिविर में के लिए वो संयोजक रहते थे। उन्होंने उस समय हम लोगों को बताया जाता था, वो सन 84 के दौर था। उस समय असम, पंजाब और कश्मीर में जब आतंकवाद बहुत चरम पे था, तो उस समय जो बताया जाता था कि जो भी देश में जो आतंकवाद होता है ये कोई कम्युनल कारण से नहीं होता है। ये बेरोजगारी के कारण लोग जो गलत काम में लग जाते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को खादी और छोटे उद्योग, हैंडीक्राफ्ट्स, ये सब चीज़ के लिए हम लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। और तो यहाँ आज का दिन ये सब चीज़ के लिए में काम करने वाले गांधीवादी लोग हैं। और इस कारण से मैं ऐसे संस्था के साथ मेरा रिश्ता बना है और देश भर में मैं इन्हीं लोगों के साथ मैं जुड़ा रहता हूँ। और दूसरी बात, गांधी जी का अति प्रिय बात ये भी है कि शराबबंदी उनका अति प्रिय विषय रहा है, लेकिन बहुत कठिन काम है। तो मैं जिस पार्टी से जुड़ा हूँ, आपके पड़ोस के बिहार में मेरा पार्टी की सरकार पिछले 7 साल से ये काम भी करके दिखाया है। अभी भी वहाँ बिहार में शराबबंदी है। मैं आप लोगों से यहाँ पर निवेदन करता हूँ, आने वाले दिन में अपना एक कार्यकर्ता इस यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी शराबबंदी को लागू करने के लिए हम लोगों को मांग को करना चाहिए। और यहीं से हम लोगों को इसके बारे में आंदोलन करना चाहिए। ये मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ। दूसरी बात, 3 दिन पहले जब से मुझे पता चला कि विनोबा जी
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण, इन लोगों का शुरू किया हुआ इस संस्थान जो है, जो सर्व सेवा संघ, इसको ख़त्म करने के लिए, इस पर बुलडोजर लगाने के लिए सरकार जो फैसला लिया है, ये जैसे मुझे पता चला तो मुझे सबसे पहले यही याद आ गया कि जॉर्ज फर्नांडिस जो इमरजेंसी के समय में जिस जॉर्ज फर्नांडिस को ये यहाँ पर शेल्टर दिया हुआ था, तो ऐसे इस संस्थान को ये लोग ख़त्म करने के लिए आए हैं। तो जब मुझे ये लगा तो मैंने सोचा कि आखिरी बार इस संस्था को एक बार मैं देख के आऊँ, और ये आप लोग जो इसको बचाने में जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोगों के साथ देना चाहिए। इसके मैंने मेरे पार्टी के नेता, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मैंने बात किया। उन्होंने बोला कि पार्टी की तरफ से आपको जा कर के वहाँ पर अपना सॉलिडारिटी व्यक्त करना चाहिए। इन्होंने इस कारण से मैं यहाँ पर आया हूँ, और आप लोगों का इस आंदोलन में हम लोग आपके साथ हैं। धन्यवाद। ये जो शाम शुरू हुई प्रोफेसर सतीश राय के भाषण से और सांसद अनिल हेगड़े जी के संबोधन से, और समाप्त हो रही है किसान आंदोलन के हमारे उत्तर प्रदेश के नायकों के समर्थन से, ये बहुत शुभ है। अगर बुद्धिजीवी, जनप्रतिनिधि, किसान नेता, महिला नायिका और ये सब मिलकर के परिवर्तन के गीत गाते हैं, बदलाव के गीत गाते हैं, तो जिनको बदलाव चाहिए वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं। गांधी से बड़ा गरीबों का, अन्याय पीड़ितों का और न्याय की तलाश में निकले लोगों का कोई नायक नहीं हुआ है। और ये बात बहुत खुली हुई है कि सरकार आपसे इसलिए घबरा रही है क्योंकि आप गांधी मार्गी हैं। गांधी का मतलब मारेंगे तो नहीं, लेकिन मानेंगे भी नहीं। और सरकार को ये समझ में नहीं आता कि अगर कोई पत्थरबाजी नहीं कर रहा है, ढेलेबाजी नहीं कर रहा है, आग नहीं लगा रहा है, तो उसका क्या मुकाबला करें। हमने सुना है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 7 और 8 तारीख को बनारस आने वाले हैं। तो हम लोग अभी से लेकर 7 और 8 तारीख तक के बीच में बनारस के मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाएं। आज सवेरे एक प्रभात फेरी निकाली गई जिसमें कई सौ लोगों को अपने हाथ से पर्चा दिया और लोगों ने उसको पढ़ा। फिर 100 से ज़्यादा लोगों ने गंगा में प्रवेश करके उनको साक्षी मान के संकल्प लिया। इस काम को बढ़ाने से जो सबसे बड़ा आधार है इस लोकतंत्र का, जनता, आम लोगों का वोट, वो सवाल पूछेंगे कि गांधी जी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, सर्व सेवा संघ को क्यों बर्बाद करने पर तुले हो। लाल बहादुर शास्त्री, जगजीवन राम से लेके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य विनोबा भावे के नाम पर कीचड़ क्यों उछाल रहे हो। और उससे कोई जवाब तो इसका है नहीं, सिवाय इसके कि हम सत्ता के नशे में हैं, हम किसी को नहीं मानते, हम किसी को नहीं जानते। ऐसे तानाशाही लोगों का आपने गीत गा के बताया है। हिटलर हुआ जो यूरोप में, मुसोलिनी हुआ यूरोप में, उसका अंत क्या हुआ। आपको सत्ता का इतना नशा नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि 15 मई से आज 30 जून हो गया, करीब करीब 6 हफ्ते से जो ललकार आपके इस समूह ने लगाई है, उसकी जगह जगह ध्वनि हो रही है। मैं अभी आप लोगों के नेताओं के साथ दिल्ली में 17 जून को था, वहाँ भी ऐसे ही पानी बरसा, थोड़ा कम बरसा, लेकिन जो सम्मेलन दिन भर का हुआ, हर दल हर धारा के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के, आरएसएस को छोड़ के अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ में मिलाई है। हमने जयप्रकाश जी के चरणों में कसम खाई है। गांधी जी की समाधि पर जाके हमने
आशीर्वाद लिया है, और जिसके साथ गांधी का आशीर्वाद हो, जयप्रकाश का प्रकाश हो, उसको कोई ताकत हरा नहीं सकती, कोई ताकत हरा नहीं सकती। क्योंकि अब बरसात का समय है, हम लोगों को इस कार्यक्रम को पूरा करना है। हम लोग कल फिर सवेरे का जो कार्यक्रम है भाई रामधीरज जी बता देंगे, और तब तक के लिए आज का ये कार्यक्रम पूरा करते हैं। हम आज बनारस के मीडिया को विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी बात जगह जगह पहुंचाई है। ऐसे ही उनका समर्थन मिलता रहेगा। तो कांग्रेस के नेता आए, जनता दल यूनाइटेड के नेता आए, आम आदमी पार्टी के नेता आए, समाजवादी पार्टी के नेता आए, कम्युनिस्ट लोग आए, कोई बचेगा नहीं जो हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। बस हमको चलते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। कल का बता दीजिए। हमारे भारतीय किसान यूनियन के नेता लक्ष्मण प्रसाद मौर्य जी हैं, क्रांतिकारी किसान यूनियन के नेता और संयुक्त किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश के संचालन समिति के सदस्य हम सर कल नहीं आ रहे थे, आज यहाँ कार्यक्रम था, हम सोचे थे जब आप मोर्चा अपने भारतीय किसान आगे बहुत अच्छा है, बहुत मैं शशिकांत जी से चाहूँगा कि आप वो सब भी है, लेकिन ये थोड़ा पास में लगाइए, कम है क्या और पास में एकदम पास में, जैसे आनंद जी लगाए थे ना। साथियों, हम लोग कल शाम को यहाँ मिले थे और रामधीरज जी से बात हुई थी। आज हमारी एसकेएम की यहाँ मीटिंग है थी आज पडारकर भवन में, और उसमें जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में सक्रिय संगठन है या उत्तर प्रदेश में सक्रिय संगठन है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन, किसान सभा, किसान महासभा और उसमें क्रांतिकारी किसान यूनियन, अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा और उसके अलावा जनवादी किसान सभा, मजदूर एकता मंच, इस तरह से करीब 13 संगठनों ने मिलकर इस आंदोलन को, जो बुलडोजर राज योगी का चल रहा है, इसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया है। और हम कोई भी वैचारिक मतभेद को मानते दरकिनार करते हुए आज ऐसी शक्तियों को जो किसी भी प्रगतिशील, गैर सांप्रदायिक, जो भाईचारे का विश्वास करती हों, जो एक दूसरे के भाईचारा बढ़ाने की बात करती हों, ऐसी शक्तियों की दुश्मन जो आज शक्तियाँ इस देश में, फांसीवादी शक्तियाँ देश में काबिज हैं, उनकी निंदा करते हैं। और कोई भी यहाँ पर आपके साथ किसी भी तरह की बात होगी बुलडोजर जैसी या विध्वंस होगा, तो हमने ऐलान किया है कि हम जहाँ जहाँ अपने ज़िलों में हैं वहाँ भी प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे आपके समर्थन में, जो किसान संगठनों का ऐलान है। और अभी 12 जुलाई को ऑल इंडिया एनसीसी की मीटिंग है। हमारे कुछ एनसीसी के साथी उस राष्ट्रीय बैठक में भी इस बात को रखेंगे, और बनारस में जो भी आपका कभी आदेश होगा हमारे साथी आएंगे। अभी बनारस में तय हुआ है 2 अगस्त को हमारा कन्वेंशन। तो हमारी इच्छा है कि एक लड़ने वाली ताकत देश में जो गांधी के रास्ते और जेपी के रास्ते वाली है, और एक जो ताकत है जो भगत सिंह के रास्ते पर लड़ने वाली है, आज उन ताकतों की एका का समय है। और अगर वो कार्यक्रम हमने तो प्रस्तावित किया यहाँ हो, इस धरती पर तमाम जो है विरोधों को करते हुए बनारस की ज़मीन पर, तो हम ये जो फांसीवादी हिटलर शाही जो मोदी है, रिजीम है, उसको हम यहाँ बनारस की धरती से तमाम ताकतें मिलकर, जो अमन चैन पसंद ताकतें हैं, जो शांति और भरपेट रोटी के लिए संघर्ष करती हैं कि कम से कम इंसान को ये मिले, उन सब के एका करते हुए हम संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से घोषित करते हैं, घोषणा करते हैं, प्रस्ताव करते हैं कि हम आपके इस आंदोलन के साथ हैं।
इस आंदोलन के साथ ही नहीं, योगी के हर बुलडोजर राज जो भी वो अवैध वैध के नाम पर आज गिरा रहा है, जंगलों में तमाम अवैध जमीनों को वो अवैध वैध कह के जंगल से बेदखल कर रहा है, इन सारे आंदोलनों के साथ हम एका करते हैं। मेरे साथ साथी विमल जी हैं, विमल त्रिवेदी जी कल भी थे, राजनेत जी प्रदेश अध्यक्ष जय किसान आंदोलन, राम जन्म जी, सभी साथी लोग मेरे साथ हैं। और भी साथी अगर बात जोड़ना चाहें तो मैं आपकी तरफ से अपील करूंगा, वे जोड़ सकते हैं।